हर महादेव, जय श्री शंभू। कल हमने श्रावण मास के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया। आइए आज मिलकर श्रावण मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। बोलो गणपति भगवान की जय। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, ब्रह्मपुत्र तुम नम्र हो, श्रद्धालु हो, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता हो। तुमने श्रावण मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तुम्हारे पिता ब्रह्मा बहुत ही उदंड थे, इसीलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मस्त्रसरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। श्रावण मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायंकाल से 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी भी एक वस्तु का त्याग करना चाहिए। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से भरी लक्ष्य पूजा करें। कोटि लिंग पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अत्यधिक प्रिय है तथा उसे भी करें। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला होता है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल में भोजन करें। प्रातःकाल स्नान ध्यान करें। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्री सूक्त का जाप करें और भी अधिक फलदायी होता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अघुत होम करने का सग सफलता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत छोड़ देता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह उत्तम फलदायी है तथा निष्काम भाव से किए हुए कर्म से फलस्वरूप मोक्ष को प्रदान कराता है। सनक कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक तुम सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन मेरी पूजा का दिन होता है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 माह तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाले संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओदम्बुर नामक एक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजा का व्रत रखा जाता है। सकल श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोदन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्र पारण करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की 10वीं को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्षों की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रोपण करना कहा गया है, इसीलिए यह तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान कराता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उज्जैन उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी, करम, सर्पबलि और हिरण्यग्रीव जयंती मनाई जाती है। हिरण्यग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी, जिसे आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशोपदान करके
वृषभों का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों से अलग अलग देवी देवता हैं। प्रतिपदा प्रथमा के अग्नि, द्वितीय से ब्रह्मा, तृतीय तिथि से गौरी, चतुर्थी से गणेश, पंचमी तिथि से नाग, षष्ठी तिथि से स्कंद, सप्तमी तिथि से सूर्य, अष्टमी तिथि से भगवान शिव, नवी तिथि से दुर्गा, दसवीं तिथि से यम, एकादशी तिथि से विश्वदेव स्वामी है, द्वादशी तिथि से श्रीहरि, त्रयोदशी तिथि से कामदेव, चतुर्थी तिथि से शिव और पूर्णिमा से स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितृ हैं। जिस देव से जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजना अर्चना करनी चाहिए। इस श्रावण मास में प्रातःगस्त नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त नक्षत्र ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ देना शुरू कर दें। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गविस्त नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसीलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, अश्वनी मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्त यह संपूर्ण विधान करने से असमर्थ हो तो केवल श्रावण मास में ही रक्त वस्तुओं का त्याग करने से उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन करना कई सौ वर्ष भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरे या श्री हरि के तीर्थ संपूर्ण व्रत करें। मुझमें और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म का इस तरह पालन करें। देखिए, दूसरे अध्याय में महादेव अपने मुख से धर्म का पालन करने का तरीका बता रहे हैं। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय श्री कृष्णा।